हिंदू पंडित की बेटी रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी है। जरा गौर से सुनिए, स्टेज पर जितने उलमा तशरीफ फरमा है, मैं सबों के कदमों के उड़े हुए धूल को सर का ताज बनाकर मैं अपनी गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूँ। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम को कोतवाल बनाकर भेजा, एक पंडित की बेटी जिसका नाम शकुंतला देवी है। जैसे ही देखा शकुंतला को इब्राहिम ने, उसकी नीयत गड़बड़ा गई, दिल उस पे आ गया। कहने लगा, ओ शकुंतला, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुम्हें रानी बनाकर महल में रखूंगा। शकुंतला का जवाब सुनो, आजकल की बहन बेटियां भी सुने। शकुंतला कहने लगी, ओ इब्राहिम, अरे तू एक मुसलमान है, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, हिंदू की बेटी, मेरा तुझसे कभी निकाह नहीं हो सकता, मेरी शादी तुझसे कभी नहीं हो सकती। इब्राहिम ने कहा था कि सुन शकुंतला, अगर तू नहीं मानेगी तो जिस दिन तेरी डोली उठेगी उस दिन तेरी डोली ससुराल नहीं जाएगी। मेरे हवे साहब मंत्र पढ़ा है आपके सामने, जितने अशआर पढ़ा है हल्की जबान में पढ़ा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसी दुआ दे दूंगा ना, जिंदगी भर खोजते रहिएगा हमको। अरे वो सदरे जलसा के शहजादे हैं, तो क्या हुआ, वो दुआ नहीं दे सकता हूं उनको? शादी की दुआ कीजिए। अल्लाह ताला खूबसूरत खूबसीरत बीवी अता फरमाए। हाँ, और आपको भी बहू अल्लाह ताला खूब नेक सीरत अता फरमाए। आमीन आमीन। आप लोग आमीन बोलिएगा तो कुछ चला जाएगा, आप लोग का कुछ चला जाएगा। बाप खुश हो गया। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। देखो मौजू सुनो, अधर्मा भी भवात। कहा लोगों, अधर्म के, पाप के, बुराई के बढ़ जाने से प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, औरतें घर की प्रदूषित हो जाती है। और जब एक औरत बिगड़ती है, स्त्रीशु दुष्टाशु, एक औरत जब बिगड़ती है, वारिश्ली जायते वर्ण शंकर, एक औरत जब बिगड़ती है तो पूरा माशरा बर्बाद हो जाता है, पूरा माशरा तबाह हो जाता है। एक औरत अगर संवरती है तो पूरा माशरा सुधर जाता है। मुफक्किरीन ने कहा है, एक मर्द ने अगर पढ़ा तो समझो सिर्फ एक फर्द ने पढ़ा, एक औरत अगर तालीम याफ्ता हो गई तो समझो कि पूरा मुआशरा तालीम याफ्ता हो गया। ओ लोगो, ये किताब भी कहती है, सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, एक औरत अगर संवरती है उनकी औलाद की मुस्तकबिल संवर जाती है। एक औरत बिगड़ती है, पूरा घर बार, पूरी नस्लें तबाह हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक औरत बिगड़ती कैसे है? कहा के लोगों, अधर्म के यानी बेपर्दगी के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये सारी बुराइयां जो समाज में है, समाज में बुराइयां बढ़ जाने की वजह से औरत बर्बाद होती है, औरत तबाह होती है। और जब एक औरत बर्बाद होती है तो पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाता है। एक औरत संवरती है, समझो कि मुआशरा संवर जाता है। एक औरत सुधरती है, शौहर भी सुधरता है। एक औरत संवरती है, बेटा भी संवरता है। एक औरत संवरती है, बेटी भी संवरती है। बल्कि मैं आगे बढ़ के कह दूं, बाप अगर वफादार होता है मुस्तफा का तो बेटा गद्दार नहीं, बेटा भी मुस्तफा का वफादार होता है। और माँ अगर नमाजी होती है तो बेटी भी अय्याश नहीं, बल्कि बेटी भी कनीज़े फातिमा हुआ करती है, जाएगी। गौर से सुनना लोगो, अगर सुन रहे हो पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से जो खड़े हैं, आपको इमाम हुसैन, आपको करबला वालों का वास्ता, पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक जरा हाथों को लहराओ और जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और आवाज आनी चाहिए आपको करबला के मासूम मजलूम का वास्ता, जरा हाथों को लहरा कर बोलो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, मचल कर बोलो एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो प्यारे, जब इब्राहिम ने ऐसा कह दिया तो शकुंतला दौड़कर
गई बाबा के पास। दोनों बाप बेटी रोने लगे। बाप कहने लगा वो बड़ा जालिम है, जो बोला है वो करके दिखाएगा। अली भाई आपकी दुआएं चाहूंगा, जरा गौर से आप भी सुनिए और दुआएं दीजिए। आपसे मैं पैसा नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कितने पैसे आपके पास हैं, वो भी मोबाइल में ही होंगे। अगर आप फोन पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका मेरा नंबर भी आपके पास होगा। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिए, पंडित की बेटी बाप के आंखों के आंसू को पोंछती है और कहती है बाबा मैंने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, मैं उसके पास जाऊंगी फरियाद लेकर। वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, घोड़े पर सवार होती है, अपने चेहरे पे नकाब डालती है, जुमा वाले दिन दिल्ली की जामा मस्जिद पे पहुंच जाती है, फरियादियों के लाइन में खड़ी हो जाती है और फरियादियों के लाइन में खड़े होकर वो फरियादियों के अपना फरियाद लेकर वो खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद से निकले, एक एक की फरियाद सुनते जाते गए। जब शकुंतला का नंबर आया, फरियाद वाली लिस्ट लेते गए औरंगजेब आलमगीर और अपनी चादर अपने कांधे से हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उतारा, उस लड़की शकुंतला देवी के बदन पर रख दिया और कहा बेटी जा, तेरा लिबास ये नहीं, तेरा लिबास ये है, और जा मैं वादा करता हूँ बेटी कि तेरी इज्जत बचाने, इंसाफ दिलाने औरंगजेब जरूर बनारस की धरती पर आएगा। तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अरे जोर से बोलो, पैगाम इस्लाम, ये है पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब किबला। शकुंतला देवी आ गई, वो बिल्कुल ही शादी की शहनाइयां बज रही है, डोली सज गई। बाप पंडित कहता है बेटी शकुंतला मैंने कहा था ना, अरे वो मुसलमान है, मुसलमान की बात सुनेगा, वो भला हमारी और तुम्हारी मदद को क्यों आएगा। लेकिन पंडित का जवाब सुनो, तुम भी सुनो नौजवानों, कि तुम्हारी तारीख तो ये थी, अगर कोई पड़ोसी बाहर जाता अपनी बीवी बच्चों को पहले हमारे मुसलमान नौजवान के हवाले कर देता, वो जानता था जहां इज्जत कहीं महफूज न रहेगी वहां कलमा पढ़ने वाले के पास जरूर मेरी मां बहन की इज्जत महफूज रहेगी। जरा गौर से सुनो, वो शकुंतला कहती है बाबा जिस मोहब्बत से कहा गया उसने, उनकी आंखों में मैंने बाप की मोहब्बत देखी है, मैंने बेटी की मोहब्बत देखी है, वो जरूर आएगा। डोली सज गई, इब्राहिम कोतवाल अशरफिया बांट रहा है। इतने में लोगों ने देखा, बनारस के दरो दीवार गवाह है, बनारस की जमीन आज भी गवाह है कि औरंगजेब वो इब्राहिम कोतवाल वो अशरफिया यानी चांदी के सिक्के बांट रहा था और कह रहा था आज शकुंतला मेरे घर आ जाएगी, उसकी डोली मैं उठवा लूंगा। इतने में एक कंबल ओढ़कर एक फकीर आया, हाथ को बढ़ाया। इब्राहिम ने कहा ओ फकीर तू भी उठा ले, जमीन पे सिक्के गिरे गए। उस फकीर ने कहा ओ इब्राहिम मैं कोई आम फकीर नहीं हूँ, हमें हाथ में सिक्के चाहिए। औरंगजेब आलम वो इब्राहिम कोतवाल ने अपनी थैली में हाथ डाला, अशरफिया निकाला और कहा ओ फकीर ले तू भी क्या याद करेगा, आज मेरी खुशी के दिन है, आज शकुंतला मेरे घर आएगी। जमाने ने देखा, बनारस की जमीन ने देखा, आज भी बनारस की धरती गवाह है। जैसे ही इब्राहिम ने उस कंबल ओढ़े फकीर को अशरफिया देने के लिए हाथ बढ़ाया, फौरन उस फकीर ने हाथ को पकड़ा, जमीन पे इब्राहिम कोतवाल को पटक दिया और पटक कर लोग हंगामा मचाने लगे। एक फकीर ने इब्राहिम को जमीन पे पटक दिया है। उस फकीर ने जब सर से चादर हटाया, चेहरे से नकाब हटाया, तो उस नकाब में उस कंबल में कोई दुनियावी फकीर नहीं, वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। अरे पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। हिंदुस्तान के हुक्मरान मेरे गरीब नवाज के शहीद हजरत औरंगजेब का क्या जवाब था? नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए, जरा मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। इधर सुने, अगर आप गुफ्तगू का तेवर सुनना जानते हैं, अगर आप गुफ्तगू मुलाहजा करना
करना चाहते गए, कंबल से हजरत औरंगजेब आलमगीर निकले, हंगामा मच गया। अब सुनो, देखें कि कैसे मुसलमानों ने दूध का दूध और पानी का पानी फैसला किया है। आज तो लोग मुंह देखकर फैसला करते हैं, गोरा और काला देखकर फैसला करते हैं। आज तो लोग जात और धर्म के नाम पर फैसला करते हैं। यहाँ तक किसी हिंदुस्तान में हमने देखा है वो भी दिन कि एक बलात्कारी के समर्थन में लोग मोमबत्तियां लेकर रोडों पे निकल जाते हैं। उस बलात्कारी को बचाने के लिए मैं कहना चाहूंगा, तुम औरतों की हक की बात करते हो और तुम कहते हो कि ये औरतें पत्थर मारने वाली है, हमारी कौम की बेटियां मेडल लाने वाली है। हमारी माँ बहनें को इस्लाम पत्थर मारना नहीं सिखाता है। मदीने वाले मुस्तफा हैं, जब ताइफ के मैदान में गए हैं लोगों ने पत्थरों की बरसात कर दिया है। मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म अथर से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, खून से पूरा जिस्म आलूद हो चुका है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है अगर आप हुक्म दें, अगर आप दुआ के लिए हाथ उठा दें तो मौला आपकी दुआओं के सदके में दोनों पहाड़ को मिलाकर यहाँ के लोगों को पीस कर रख देगा। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, ओ जिब्राइल, हम लोगों के लिए बद्दुआ करने नहीं आए हैं, हम तो लोगों के लिए हिदायत का रास्ता दिखाने वाला बनकर आए हैं। ये हमारी तारीख रही है। और से सुनो लोगों, इब्राहिम कोतवाल कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। हुजूर माफ कर दीजिए, ऐसी गलती नहीं होगी। इब्राहिम कोतवाल जब माफी मांगने लगा, औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, ए इब्राहिम, तूने ऐसी गलती की है जिस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती है। बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे वो यहूदो नसारा की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, बेटी सबकी बेटी होती है। मैं ये कहना चाहूंगा जश्न गरीब कॉन्फ्रेंस से, ओ लोगों, अगर इस्लाम का यही कानून पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाए तो आज जो दिल्ली में निर्भया की कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले इज्जत लूटी गई, कश्मीर में आसिफा की इज्जत लूटी गई, अल्लाह की कसम कहता हूं, हुजूर की शरीयत को लागू कर दो, ना आसिफा की इज्जत लुटेगी, ना निर्भया की इज्जत लुटेगी। याद रखना, इज्जत बचाने वाला तो नजर आएगा, इज्जत लूटने वाला कोई लुटेरा नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है। शर्त है इस्लाम पे चलो, इस्लाम के जो कवानीन है उसको समझो पहले। इब्राहिम कोतवाल रोने लगा। ओ भाई, आवाज आवाज थोड़ी सी, बहुत अच्छा बजा रहे हो, सुनो। इब्राहिम कोतवाल थर थर कांपने लगा। जब थर थर कांपने लगा, इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में हजरत औरंगजेब आलमगीर ने दो मोटे मोटे जंजीर बंधवा दिया। दो पागल हाथी के पांव में जंजीर बंधवा कर दोनों पागल हाथी को दौड़ा दिया और फाड़ दिया बनारस की सरजमीन पे, बीचों बीच चौराहे पे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम कोतवाल को और दुनिया वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन हुजूर का आशिक हाफिज कुरान आलमगीर ये जब भी फैसला करता है, जात धर्म मुंह देखकर फैसला नहीं करता, बल्कि फैसला जब भी करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला किया करता है। नारे तकबीर। अरे मोहब्बत के साथ पूरा मजमा, सबकी जबान खुल जाए, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो प्यारे, मैं जो मंत्र पढ़ रहा था ये हमारा इस्लाम है, और जो इस्लाम ऐसा पैगाम दे तो हम भी कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पीछे वालों, आपके हाथ अगर सलामत है, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया है, मेरे मौला उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। जरा एक मर्तबा और हाथों को, जितने मर्द हैं, औरत ना बोले, मर्द जितने हैं हाथों को उठाकर लहराकर मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर बोलो, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद,
ऊंची आवाज में दिलदार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा दाता की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। ऊंची आवाज में सरजमीने भमरेली, सरजमीने भमरेली। जरा सुनो एक मंत्र जो मैं पढ़ने जा रहा था। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब का पेज नंबर 23 है। गौर से सुनो, इसमें लिखा है अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वालिष्णे जायते वर्णशंकर। सुनो, अगर अर्थ सुनना चाहते हैं, मोइनुद्दीन कादरी साफर शहीद हो प्रूफ है। गौर से देखो, मेरे हाथ में एक चीज है, इधर देखे ध्यान से तवज्जो के साथ। ये देखो मेरे हाथ में एक चीज है। ये कौन सी चीज है? ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद की तस्वीर है। ये कितने साल पुरानी है? ये 10 साल पुरानी नहीं है, ये 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये 365 साल पुरानी मस्जिद है। जरा गौर से सुनना लोगों, अगर बुराई बढ़ेगी औरतें बर्बाद होगी, अगर बुराई बढ़ेगी औरतों में बुराई अगर दाखिल हो गई तो पूरा मुआशरा तबाह हो जाएगा। इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है? जरा गौर से देखो, मेरे हाथ में जो फोटो है, जो तस्वीर है, ये तस्वीर शाहजहांपुर की जामा मस्जिद की है। वो शाहजहांपुर जो बरेली शरीफ के बगल में है। भाई साहब आवाज को साफ कीजिए, ज्यादा इको नहीं, हल्का रहने दीजिए, आवाज कम नहीं करनी है। भले ही बेहतर बस्तौलवी साहब का यहां से जनाजा उठ जाए। हाँ भाई, अगर सुनते सुनते हुजूर की तारीफ अगर मौत आ जाए तो इससे खुश नसीबी वाली मौत हो ही नहीं सकती है। हम तो कहते हैं बेहतर साहब इससे और बेहतर हो जाए आप। आवाज को जल्दी ज्यादा लग रही है, हाँ। तो फिर नींद क्यों आ रही है? हाँ ऐसा भी हो सकता है। और हम तो अकीदा लेकर बैठे हैं, ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है। दीवानो दीवानो यहां से लेकर वहां तक हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूं, सुनो। ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है। और बेहतर भाई, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, पूरा मजमा बोलो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुनो, ये मेरे हाथ में किताब है। ये कहाँ की जामा मस्जिद है? शाहजहांपुर की। कहाँ की? ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कहाँ की मस्जिद है? और ऊंची आवाज में पीछे वाले आप भी बोलो, सामने वाले, आगे वाले, दाएं बाएं, सब बोलो जोर से जो मर्द बैठे हो। कहाँ की जामा मस्जिद है? शाहजहांपुर की। नजर करें, मौलाना सिकंदर साहब बैठे हुए हैं और ये कान में कह रहे थे 14 को 10 भी बोल रहे होंगे। नहीं आऊंगा। सुने सुने, शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है, शाहजहांपुर की जामा मस्जिद। गौर से सुनिए, अहले स्टेज की दुआओं का तालिब हूं। शाहजहांपुर ये कितने 100 साल पुरानी मस्जिद है? क्या बात? ऊंचा बोलो, कितने 100 साल? 365 साल पुरानी मस्जिद है। शाहजहांपुर की सरजमीन पे जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, एक बिल पास किया। जैसे अली भाई आजकल बहुत सारे बिल नजर आ रहे हैं, कोई बिल आता है कोई बिल जाता है। सुनो, ये बिल आने वाली चीज ये पहली मर्तबा नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत सारे बिल आए और वो बिल बिल में घुस गए। गौर से सुनना प्यारे, ये एक बिल अंग्रेजों ने पास किया। क्या बिल पास किया? अगर समझ के सुनेंगे तो मजा आ जाएगा और आपका ईमानी जज्बा बेदार हो जाएगा। जरा गौर से सुनो प्यारे, शाहजहांपुर की मस्जिद है। अंग्रेजों ने एक बिल पास किया, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, अदालत में कानून ये बनाया, ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद ये रोड बनाने में बाधा डाल रही है, इसलिए सड़क पे ये मस्जिद आ रही है। इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और मुसलमानों को दूसरी जगह मस्जिद की जमीन दे दी जाएगी। सुनो प्यारे, उस वक्त भी हमारे नौजवान कैसे थे? मैं कहना
चाहूंगा लोगों, जब अंग्रेजों ने बिल पास कर दिया, कहा कि अप्रैल के महीने की 16 तारीख को मस्जिद शहीद कर दी जाएगी। मुसलमानों को जब इस बात का पता चला, मुसलमान परेशान हो गए। मुसलमानों ने आनन फानन एक मीटिंग बुलाई, मुसलमानों ने मशवरा किया, अरे अंग्रेजों ने कानून पास कर लिया है, बिल पास कर लिया है कि अगर वो मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे तो फिर वो रास्ता कैसे बनाएंगे। लेकिन मुसलमान के जज्बे को सलाम, मुसलमान की हिम्मत को सलाम, मुसलमान के हौसले को सलाम। मुसलमान सब एक जबान होकर बोले कि ओ दुनिया वालों सुनो, ओ शाहजहांपुर वालों, हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, लेकिन मस्जिद को हम कभी शहीद नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर। आइए हजरात, इस वक्त बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। हाँ। हमारा मेहमान शायर हिंदुस्तान, वासिफे शाहे हुदा, मसल के आला हजरत के तर्जमान नात खां, आने दीजिए, आने दीजिए। बुलबुले हदाई के बख्शिश हजरत दिलबर शाही साहब की कलकत्तवी की आमद है। इनको लोग सुनते भी हैं और मोहब्बत के साथ नवाजते भी हैं और देखते भी हैं, देखते भी हैं, तशरीफ ला चुके हैं, याद भी रखते हैं। हाँ माशाल्लाह, तशरीफ ला चुके हैं। मुझे नहीं बताना कि ये कौन है, पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। अरे जोर से कटिहार वालों, अपने मेहमान का इस्तकबाल ऐसे नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत दिलबर शाही। हाँ सुनिएगा, हजरत दिलबर शाही जो सुर्खियों में भी बने रहते हैं, दुश्मनों को हजम नहीं होते, अपनों से कभी दूर नहीं होते हैं, अपने कभी दूर भी दिल से जाने नहीं देते हैं, क्योंकि नाम ही है दिलबर। क्या बात? दिल में रहने वाली चीज का नाम, इंसान का नाम हजरत दिलबर शाही है। लेकिन सुनो प्यारे, ये कौन सी मस्जिद है, कहाँ की मस्जिद है? आप भूल गए। खत्म कर दूं तकरीर? तकरीर खत्म कर दूं? अरे अभी तो रंग चढ़ा है। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुनो प्यारे, शाहजहांपुर वालों ने फैसला किया हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घर को, हम मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। लोगों ने कहा वो काम कैसे होगा, अंग्रेज बड़े चोटे होते हैं, अंग्रेज बड़े सख्त दिल के होते हैं, जो वो फैसला कर लिया वो फैसले पे अटल रहेगा, वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। लोगों ने कहा सुनो, जिस दिन की तारीख उन लोगों ने बनाई है मस्जिद को शहीद करने की, हम लोग नहा धोकर मस्जिद के पास जाएंगे। अंग्रेज जब मस्जिद को शहीद करने के लिए निशाना लगाएगा, हम सीना लेकर आगे आ जाएंगे। अंग्रेज के तोप का गोला हम अपने सीने पर लेकर हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। हम मस्जिद को कभी उसे गिराने नहीं देंगे। सुनो प्यारे, गौर से सुनो, गौर से, और मेरी बातों को दिल में जगह देना। मुसलमानों ने कहा अगर वो हम पे तोप चलाएंगे तो फिर वो मुजरिम करार पाएंगे, वो उसे अदालत में हम खींच कर ले जाएंगे, उसे अदालत में जवाब देना होगा। जब लोगों ने फैसला कर लिया, जब अप्रैल की 16 तारीख आ गई, सारे लोग मस्जिद की तरफ नहा धोकर नया कपड़ा पहनकर जाने लगे। लेकिन उसी शाहजहांपुर में एक ऐसा भी घर रहता है जिस घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक शौहर है, एक बीवी है, दोनों की जिंदगी गुजर रही है, और वो दोनों में से बीवी तो नमाजी है, बीवी तो मुत्तकिया है, बीवी तो परहेजगार है, बीवी तो तहज्जुद गुजार है, बीवी तो तकवा शिआर है, बीवी तो कुरान की तिलावत करने वाली है। लेकिन घर में जो शौहर रहता है, वो शौहर का नाम है अब्दुल्ला शराबी, और वो इतना बड़ा शराबी है, वो इतना बड़ा शराबी है कि जब शाहजहांपुर के सारे लोग मस्जिद जाने लगे, उस दिन भी वो अब्दुल्ला शराब की भट्टी की तरफ जाने लगा। उसकी बीवी रोने लगी, अपने आंचल को उठाकर दुआ मांगने लगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैंने जो नमाजें पढ़ी है, मैंने जो रोजे रखे गए, मैंने जो कुरान की तिलावत की है, मैंने जो तहज्जुद पढ़ी गए, ए मेरे मौला, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतनी सी दुआ कबूल फरमा ले। मेरा शौहर अब्दुल्ला जो शराब पीता गए, उसे शराब पीने से तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अकबर। क्या रंग। बीवी रोने लगी, अब्दुल्ला चला गया, लेकिन बीवी के दिल में ख्याल आया, ओ मेरे शौहर तू तो चला गया, मौला तूने मेरी दुआ तो कबूल न की, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी लेकिन मस्जिद को शहीद ना होने दूंगी। देखो एक अब्दुल्ला तो शराबी है, लेकिन उसकी बीवी के जज्बे को सलाम, हिम्मत को सलाम, हौसले को सलाम। उसकी बीवी मर्दों का लिबास पहनती है, अपने चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, हाथ में तलवार लेती है और ये सोचकर घर से बाहर निकलती है, मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं जाऊंगी और नकाब में कोई पहचान भी नहीं पाएगा, इस मर्द के लिबास में कोई पहचान ना पाएगा। जैसे ही तोप का गोला अंग्रेजों के तोप से निकलेगा, मैं आगे जाऊंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी और आज के बाद शराबी की बीवी नहीं बल्कि एक शहीदा कहलाऊंगी। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर। गौर से सुनो प्यारे, नारे रिसालत। वो मर्दों का लिबास पहनती है। देखो एक औरत अगर संवरती है, एक औरत चाहे मर्द की जिंदगी में इनकलाब ला सकती है, एक और औरत चाहे बेटे को वो मुत्तकी बना सकती है, एक औरत चाहे बेटी को मुत्तकिया बना सकती है, बेटी को नमाजी बना सकती है। वो जैसे ही बाहर निकलना चाहती है, अली भाई अब क्या हुआ सुनो, दरवाजे पर गेट पर जैसे ही आई, देखा उसका शौहर अब्दुल्ला शराबी शराब पीकर झूमता हुआ चला आ रहा है। जैसे ही गेट पे अब्दुल्ला पहुंचा, उसकी बीवी की हिम्मत देखो, दोनों हाथ को दरवाजे की दोनों चौखट पर रख देती है। अब्दुल्ला कहता है मेरी बीवी हट जा सामने से, ये मेरा घर है, ये मेरी मिल्कियत है, इस घर का मालिक मैं हूं, मुझे अंदर जाने दे। बीवी कहती है अब्दुल्ला हाँ हाँ ये सही बात है, इस घर के मालिक आप हो, ये सही बात है, ये आपका घर है, ये सही बात है, ये घर आपकी मिल्कियत है, लेकिन अब्दुल्ला गौर से सुन लो, आप तो जाओगे अंदर, लेकिन मुझे पहले तलाक देकर आजाद कर दो, पहले मुझे तलाक दे दो, फिर मैं दरवाजे से अपने हाथों को हटाऊंगी, फिर तुम्हें अंदर जाने दूंगी। अब्दुल्ला ने जब तलाक का लफ्ज सुना है, अब्दुल्ला का दिल दहल गया, कहने लगा ओ बीवी आज इतनी पलटी पलटी बातें क्यों कर रही हो, आज इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो, आखिर बीवी मेरी गलती क्या है, ये गलती मैंने पहली बार न किया है, मैं तो रोज शराब पीता हूँ, लेकिन और दिनों में मैं शराब पीकर घर आता था, तू मेरे लिए लोटे में पानी लाती थी, तू मेरे लिए गमछा लाती थी, तू मेरे लिए पंखा लाती थी, मेरे सर में तेल भी लगाती थी, बड़ी मोहब्बत से मुझे खाना भी देती थी, लेकिन बीवी आज तेरा तेवर बदला बदला सा क्यों है। तो बीवी का जवाब सुनो, बीवी कहने लगी अब्दुल्ला मैं देख रहे हो ये जो मर्दों का लिबास पहनी हो, मैं जा रही हूँ मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, और मैं इसलिए तलाक मांग रही हूँ। जब भी मैं मोहल्ले में निकली हूँ, लोग औरतें मोहल्ले की हमें कभी शराबी की बीवी कहकर बुलाई है, कभी जुआरी की बीवी कहकर बुलाई है, कभी हमें गुनहगार और पापी की बीवी कहकर बुलाई है। अब्दुल्ला मैं शहीद होने जा रही हूँ, तो मुझे डर है कि अगर मैं शहीद हो जाऊंगी तो कहीं हुजूर भी मुझे शराबी की बीवी कहकर ना बुला ले, कहीं जब शहीदों की लाइन लगेगी हमें हुजूर गुनहगार की बीवी कहकर ना बुला ले। ए अब्दुल्ला निकाह से आजाद कर दो, अगर मैं शहीद हो गई हुजूर अगर बुलाएंगे तो कनीज़े फातिमा कहकर बुलाएंगे, कनीज़े आयशा कहकर बुलाएंगे। अरे क्या रंगे खिताब है भाई, अरे वाह वाह वाह, कहा अब्दुल्ला क्या तेवर है गुफ्तगू, तलाक दे दो। इतना जब सुना अब्दुल्ला का सारा नशा उतर गया, कहा बीवी तू अंदर जा, झूम कर बोलो बाबा, पूरा मजमा लहक कर बोलो, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो, कहा बीवी तू अंदर जा, अंदर जा, और बीवी तेरा लिबास ये नहीं है जो तू पहनी है, औरत औरत के लिबास में अच्छी लगती है, मर्द अपने लिबास में अच्छा लगता, बीवी अंदर जा। लिबास चेंज करती है अब्दुल्ला की बीवी, वो मुत्तकिया बीवी, वो परहेजगार बीवी अब्दुल्ला की, वो तकवाशार बीवी अब्दुल्ला की, वो कुरान की तिलावत करने वाली बीवी अब्दुल्ला की। लिबास चेंज करती है, अपना लिबास अब्दुल्ला पहनता है, बाहर निकलता है, पीछे मुड़कर देखता है, बीवी मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अगर नहीं बोलोगे तो दिलबर भाई को लाऊंगा।
हाँ फिर बोलेंगे तकरीर यही करवा सोच रहे यही सोच रहे तकरीर खत्म कर तकरीर दें। तकरीर करवाइए भाई, अपने अंदाज में आ जाइए, मोहब्बत के साथ जोर से बोले बोलिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुनो बीवी तू अंदर जा, क्या बात, अंदर जा। अब्दुल्ला पलट के देखा बीवी मुस्कुरा रही है। बीवी तू मुस्कुरा रही है, क्या बात, कहाँ जा रहा है अब्दुल्ला? का छोड़ो मुझको जाना गए। अल्लाह, हाय हाय, सुनिए, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है। अरे उधर क्या हो गया रे भाई? कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है। तकबीर, नारे रिसालत। माँ बहनों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं। मुझे मालूम है कि भमरेली में बहुत अच्छी मेरी माँ बहनें रहती हैं। आप सब मेरे मेहमान हैं, आप आई हैं, आप अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करें। आप अपनी जगह बैठ जाएं, कोई भी माँ बहन यहाँ से उठ के न जाए, आप बैठ जाएं अपनी जगह। और हजरत दिलबर शाही साहब की बिना माइक पर आने वाले हैं माशाल्लाह। हाँ अरे बैठो भाई, बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बैठो। आपको हुजूर का वास्ता है, हाय हाय, आपको मदीने वाले मुस्तफा का वास्ता। जरा बैठ जाओ अपनी जगह पे, जो इधर उधर गए आ जाओ। छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है। कहा बीवी, बीवी बोलिए बोलिए जम के माशाल्लाह। क्यों तू क्यों मुस्कुरा रही है? बीवी मैं जा रहा हूं, अगर मैं शहीद हो गया तो फिर तेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। बीवी अगर मैं शहीद हो गया तो फिर तू शौहर किसे कहेगी? मैं तेरा सरताज हूं, मैं तेरा शौहर हूं। आ जाओ प्यारे। हाँ सब लोग आ गए। अरे भाई उधर पान गुटखा की लड़ाई हो तो लोग दौड़ जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। जितने लोग हो हाजिर हो, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो जश्न गरीब नवाज जिंदाबाद। और बुलंद आवाज से सरजमीने भमरेली। सुनो, कहा बीवी तू क्यों मुस्कुरा रही है? क्या बात? मैं अगर शहीद हो गया तेरा कोई सहारा ना रहेगा। बीवी तू क्यों मुस्कुरा रही है? बीवी कहने लगी मेरे शौहर मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, आज तक मोहल्ले की औरतें हमें शराबी की बीवी कहकर बुलाई है, जुआरी की बीवी कहकर बुलाई है, एक गुनाहगार की बीवी कहकर बुलाई है। और सुनो ए मेरे शौहर, आप जा रहे हो शहीद होने, अगर शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी, और अगर बच के आ गए तो मैं किसी गाजी की बीवी कहलाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीखे हिंदुस्तान, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। कहा अगर बच के आ गए क्या बात? तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तो पूरा मजमा बोलो किसकी बीवी? और ऊंची बोलो अगर बच के आ गए तो गाजी की बीवी, और अगर शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी। जाओ मेरे शौहर, अलविदा मेरे शौहर, अलविदा मेरे शौहर। लेकिन देखो वो अब्दुल्ला तो पहले शराबी था, अब जुमा का दिन है, मस्जिद में पहुंचते गए अब्दुल्ला अपने सर पे अमामा बांधकर, इस्लामी लिबास पहनकर, बदन पे खुशबू लगाकर मस्जिद में पहुंचा अब्दुल्ला। लोगों ने कहा अरे वो देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है, वो देखो अब्दुल्ला चला आ रहा है, वो देखो एक शराबी चला आ रहा है। इस दौर में जब तक लोग बदमाश रहते हैं कोई उसके मुंह नहीं लगता, और ये सच्चाई है। जैसे ही वो अगर सुधर गया, नेक बन गया, तो लोग कहते वो देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बिल्कुल सही बात है। वाह
क्या बात है, क्या बात। जब तक गुंडा रहा कोई मुंह लगाने की हिम्मत किसी में नहीं। जैसे ही नमाजी बना लोग कहते रहे पहले तो इतना बड़ा शराबी था, पहले तो जुआरी था, इसकी नस नस को मैं जानता हूँ। लेकिन याद रखना प्यारे, अगर कोई नौजवान तौबा करता है तो यकीनन अल्लाह ताला अगर वो नौजवान सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे विलायत अता फरमा देता है। शर्त है नौजवान तौबा करे। तुम क्या समझते हो नौजवान कि तुम कुछ भी करोगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें अता फरमाई है, अल्लाह सारी नेमतों के बारे में पूछेगा। हाथ के बारे में, पाँव के बारे में, आँख के बारे में, कान के बारे में, जबान के बारे में, सारे वजूद के बारे में अल्लाह ताला के नबी फरमाते गए कयामत के दिन अल्लाह अपने बंदों से जब तक 5 सवाल न कर लेगा अपने बंदों को सामने से हिलने नहीं देगा। पहला सवाल अल्लाह ये करेगा अन उम्रही फीमा अफनाहो, कि ओ मेरे बंदे ये बताओ मैंने तुम्हें जो उम्र अता की 60 साल 70 साल 80 साल तुमने उन उम्र को तूने कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल अल्लाह करेगा अन शबाबिही फीमा अबलाहो, मैंने जो तुम्हें जवानी दिया उस जवानी को तूने कहाँ गुजारा। ओ नौजवान तुम भी नौजवान हो, जवानों की कसरत जलसों में होती है, आप खुश नसीब हो। कोई नौजवान पान की दुकान पे टहल रहा होगा, कोई नौजवान जुए के अड्डों पर होगा, कोई नौजवान ऑर्केस्ट्रा की महफिल में होगा, लेकिन तुम खुश नसीब हो जब सारी दुनिया चैन की नींद सो रही है, तुम मुस्तफा का जिक्र सुनने सरजमीने भमरेली में आ गए हो। सुनो, अब्दुल्ला जब जा गया मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो अब्दुल्ला आ रहा है, वो देखो शराबी आ रहा है। किसी ने कहा देखो ये उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने आ रहा है, देखना अब्दुल्ला नहीं रुकेगा, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा। अब्दुल्ला नहीं रुकने वाला है। गौर से सुनो, भमरेली में आने वालों, गर्दोनवाह से आने वाले सुन्नी मुसलमानों, सबों ने कहा अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला भाग जाएगा। जैसे कि इमाम साहब मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए जुमा का खुतबा पढ़ने के लिए, अब्दुल्ला चुपके से कोने से उठा, बाहर मस्जिद के जाने लगा। किसी ने कहा अरे वो देखो, मैंने कहा था ना अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला भाग जाएगा। जब अब्दुल्ला को जाते हुए लोगों ने देखा, लेकिन सुनो प्यारे, उस अब्दुल्ला ने जब तौबा किया है, अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जलसों में आते हो अगर शराबी कोई आए हो, यहाँ से जाकर शराब से तौबा कर लेना, जुआ से तौबा कर लेना। देखो अब्दुल्ला ने तौबा किया है, सबों ने कहा अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है। सब गुफ्तगू करने लगे, मैंने कहा था ना अब्दुल्ला भाग जाएगा। सबने भागते हुए तो देखा, लेकिन जैसे कि इमाम साहब मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, अंग्रेज तोप का निशाना लगाकर मस्जिद की तरफ तोप का गोला दागा। अब्दुल्ला दौड़कर सामने चला गया, तोप का गोला अपने सीने पर लेकर अब्दुल्ला शहीद हो गया, मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीख हिंदुस्तान, पैगाम इस्लाम, हिंदुस्तान का मुसलमान। नहीं अब मेरे बाद बढ़ता आइटम सिर्फ एटम नहीं है, वहाबियों की एटम बम है। हाँ हाँ, मेरे बाद भी है तो एटम बम को अब लीजिए। हाँ, जरा गौर से सुनो प्यारे, इसलिए जलसे में आप आए हो। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, तुमने देखा, तुम कहती हो मेरा शौहर शराब पीता है, मेरा बेटा शराबी हो गया। तुम अपना तेवर बदल कर देखो, तेरा शौहर भी शराब से तौबा करके नमाजी बन जाएगा, तेरा बेटा भी शराब से तौबा करके नमाजी बन जाएगा। लेकिन माँ बहनों, शर्त है तुम अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करो। अगर तुम सवर गई तो समझना कि तेरा बेटा सवर जाएगा, तुम अगर सवर गई तेरे शौहर में इनकलाब बर्पा हो जाएगा।
तेरा शौहर इनकलाब पैदा कर देगा समाज में, लेकिन शर्त है तुम भी सुधर जाओ। लेकिन न तुम नमाज पढ़ती हो, न तेरा शौहर नमाज पढ़ता है, न ये उसको कहता है नमाज पढ़ने, न वो उसको कहती है नमाज पढ़ने। वरना हालत ये हो गई एहतशाम भाई, मौसलाउद्दीन साहब, न ये कहती नमाज पढ़ने, न ये कहता है। हमारे यहाँ कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, कहते हैं हमारे यहाँ दिलवर शाही साहब, हमारे यहाँ लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई। आपके यहाँ भी कहते होंगे ना, यानी ये भी नमाज का चोर है, वो भी नमाज का चोर है। याद रखना लोगों, अगर कोई नबी का आशिक होगा वो नमाजी भी होगा। जलसों में सिर्फ अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई अगर जिंदगी भर अगर जलसे में न गया तो अल्लाह कयामत के दिन नहीं पूछेगा तू तेरे घर के बगल में जलसा हुआ, तू जलसे में क्यों नहीं गया। लेकिन अगर जिंदगी भर कोई मस्जिद न जाए, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। याद रखना, नबी का आशिक सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ नारा लगा ले, जो सिर्फ जलसे में आ जाए, जो सिर्फ यानी पैसे खर्च कर दे इधर उधर। नबी का आशिक वो होता है जो जलसे में भी आता है। जब मस्जिद से मुअज्जिन सदा लगाता है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की, तो वो मस्जिद में भी नमाज के लिए हाजिर हो जाता है। जो नबी का आशिक होगा वो जलसे में भी आता है, वो नमाजी होता है, वो बेनमाजी नहीं होता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और वो कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीवाना हूँ, उनका दावा झूठा है। बल्कि मैं तो कहूँगा एक पैगाम यहाँ से लेकर जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। सुनो, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ। और सुनो एक शेर, अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं। मामला क्या है भाई, आजान हो रही है, लोगों के मोबाइल चल रहे हैं, आजान हो रही है, लोगों की टीवी की आवाज तो कम हो रही है लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हो रही है। लोगों के आजान मस्जिद में हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, लोग काम में लगे हुए गए। सुनो प्यारे माँ बहनों, तुम भी सुनो, अगर आजान हो, तुमने अगर रुककर जवाब न दिया, तुमने आजान का एहतराम न किया, अगर तेरा मोबाइल ऑन रहा, नौजवानों तेरे घर में टीवियां चलती रही, उधर आजान हो रही है, यहाँ तक मुआशरा बिगड़ गया। आजान हो रही है, किसी के घर में शादी होती है, लोगों के डीजे की आवाज बंद नहीं होती है, दम तक नहीं करते गए। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, छोटी छोटी बातों के बारे में सवाल होगा। इसलिए आजान का अगर कोई एहतराम नहीं करता गए, आजान की बेहुरमती करती गए, किताबों में आता गए जो आजान की बेहुरमती करेगा, हो सकता है डर है कि मरने से पहले पहले कहीं उसके ईमान को न छीन लिया जाए। इसलिए आजान का एहतराम करो। मोबाइल चलाने वालों, आजान हो तो मोबाइल को बंद कर लो। माँ बहने आटा गोंद रही हो, आसान हो तो काम आटा गोंदना बंद कर दो। झाड़ू लगा रही हो, आसान हो जाए फौरन झाड़ू लगाना रोक कर आजान का जवाब दे दो। आजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं तो क्या होगा, उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ। से मोचन संकट यारी, या रसूल अल्लाह हमारी तकलीफ को भी दूर फरमा दे, हमारी परेशानियों को भी दूर फरमा दे। संकट मोचन संकट यारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी। जरा झूम कर एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। जिद्दत। हाँ सुनिएगा। इस्लाम से तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है। और या रसूल अल्लाह हृदय से तुमरे हैं आभारी,
भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। और संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। उपदेश मिला संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है। देखो प्यारे हुजूर ने जमाने वालों को शिक्षा का पैगाम दिया गया, तालीम का पैगाम दिया गया। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गया कि ओ लोगो सुनो सुनो, अगर तुम शिक्षा हासिल कर लोगे तो यकीनन इंसानों में भी बुलंद हो जाओगे और लोग समाज में भी तुम्हारा मकाम बुलंद हो जाएगा। गौर से सुनो लोगो, हुजूर से हमें क्या क्या मिला गया? उपदेश मिला संदेश मिला गया, शिक्षा का हमें संदेश मिला गया। और या रसूल अल्लाह आप तो हर युग में रहे हो शिक्षाकारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और सुनो हमारा हृदय क्या कहता है? या रसूल अल्लाह जीवन दो भर होवत गए, दुख दर्द से मनवा रोवत गए। जीवन दो भर होवत गए, दुख दर्द से मनवा रोवत गए। कृपा गो हम पर ए परंपारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा गे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। और सुनो प्यारे, दूसरों ने मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े गए। दूसरे भी कहते गए शरणय गुरु मागा सुख सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर। चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे तैयार रहना, जय गुरु नामे नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह भाई, जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। अगर आप सुनना चाहते हैं मोइनुद्दीन कादरी आपके सामने जो भी बोलेगा, मैं एक और मंत्र पढ़ देता हूँ। ये मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता, इस किताब का पेज नंबर है 23। इस किताब में जो मंत्र लिखा है, मैं ऐसे जलसों से लोगों को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। लोगों दूसरों के बहकावे में मत आना, दूसरों की बातों में आकर अपने बच्चों की मुस्तकबिल को बर्बाद मत करना। क्योंकि लोगों हम जानते हैं कि आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है। और वो मस्जिद और मंदिर में लड़ा देते हैं हमको, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। हम इसको थोड़ा सा कम करो, ज्यादा कम नहीं करना है, जरा गौर से सुनो। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। हजरात ये मेरे हाथ में किताब है, ऐसी किताब है मैं ऐसे स्टेजों से पढ़कर दुनिया वालों को बताता हूँ। और दुनिया वालों तुम कहते हो कि इस्लाम तो नफरत वाला मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम नहीं देता है। लेकिन अल्लाह की कसम कभी हमारे जलसों में आकर देखो, हम लोगों को भड़काते नहीं है, हम तो मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हमारे जलसों से ये पैगाम दिया जाता है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। और हिंदू मुस्लिम को
इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। यहाँ से पैगाम आम मोहब्बत का किया जाता है। लेकिन लोगों, आजकल कुछ लोग कहते हैं ये इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मानवता का संदेश नहीं देता है। कैसे संदेश की बात करते गए लोग। आजकल सोशल मीडिया पर एक आपने क्लिप भी देखा होगा, आपने कुछ फोटो फेसबुक पे देखा होगा, हमारी कौम की बच्चियों को नकाब डालकर एक नकाब वाली खातून के हाथ में लोग पत्थर दे देते हैं और एक तरफ गले में मेडल लगाकर जींस और टी शर्ट पहनाकर किसी बच्ची को खड़े कर देते हैं और दोनों को जोड़कर कहते हैं कि लोगों ये देखो इस्लाम की, ये इनकी बच्चियां हैं मुसलमानों की, और हमारी बच्चियां देश के लिए मेडल जीत रही है, हमारी बच्चियां देश के का नाम रोशन कर रही है। मैं कहना चाहूंगा ऐसे दलालों से जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, आकर भमरेली की सरजमीन पर देखो, यहाँ तो हम जलसा हम सजाते हैं, सुनने हमारे बिरादरे वतन भी आया करते हैं, हिंदू सज्जन भी आया करते हैं। क्यों? यही तो मोहब्बत है। और मैं कहना चाहूंगा इस मोहब्बत को बर्बाद कभी मत होने देना, क्योंकि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मोहब्बत का पैगाम हम देते हैं, मोहब्बत का की बातें हम करते हैं। देखो मेरे हाथ में एक किताब है, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। मैं जो भी पढ़ूंगा हवाला के साथ पढ़ूंगा, मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, मेरे बाद हजरत दिलबर शाही भी आने वाले हैं। लेकिन गौर से समाअत कीजिए, जो लोग आज कहते हैं मुसलमान मानवता नहीं, इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, लोग कहते हैं कि अरे देखो मुसलमानों ने क्या क्या कारनामे किए हैं। मैं कहता हूं तुम हिस्ट्री को ना पढ़े हो, तुमने तारीख का मुताला नहीं किया है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है जिसको लोग कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे। आज हमारे बच्चों को भी तारीख पता नहीं है, ये भी दूसरों के सामने हजरत औरंगजेब को गालियां देते नजर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा तुमने हजरत औरंगजेब आलमगीर को नहीं समझा है। औरंगजेब आलमगीर वो दुनियावी बादशाह की तरह कोई बादशाह न थे, बल्कि औरंगजेब आलमगीर तो ऐसे बादशाह थे कि दिन में दिल्ली के तख्त पर बैठकर पूरे अखंड भारत पर हुकूमत किया करते थे, और जब रात में ईशा की आजान होती थी तो मस्जिद में जाकर, दिल्ली की जामा मस्जिद में मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज में कुरान की तिलावत सुनाया करते थे, और वो तरावी में कुरान सुनाते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। कौन औरंगजेब आलमगीर? सुनो, इस्लाम ने जब भी हुकूमत किया है, मुसलमानों ने जो हुकूमत किया है, लोगों को तारीख का पता नहीं है। पूछिए ये उलमा ने जिसने भी तारीख पढ़ी है, आज भी बनारस की धरती गवाह है। इब्राहिम कोतवाल को कोतवाल बनाकर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस भेजा। जब इब्राहिम कोतवाल आया, वहां पे एक हिंदी, मेरे भाइयों मैं कहना चाहूंगा ये मदरसा का जलसा है। मदरसे का जलसा अवामी जलसे की तरह नहीं होता। जितनी बातें मैंने की है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह में। पहली बार देख रहा हूं कि दिलबर भाई को भी कह रहे कि अभी उनको बैठने दीजिए। अरे भाई बहुत टाइम हो गया, मैं भी किसी का लाल हूं। और अरे बाप रे, और आप अगले साल सुनो, वायुर्दे यरमुगड़ी वणुना शशंका, किताब भी दिखा देता हूं। आप किसी के लाल हैं, आपके दो लाल। मैंने एक मंत्र मैंने पढ़ा, उसका खुलासा में 1 घंटा लग गया। दूसरा पढ़ूंगा तो दिलबर भाई गायब हो जाएंगे, तीसरा पढ़ूंगा तो मुसव्विर भाई गायब। सुनो, ये देखो मैंने सिर्फ एक मंत्र अभी पढ़ा है कि औरतें अगर सुधरती हैं मुआशरे में इनकलाब पैदा हो जाता है। और मैंने ये साबित भी किया कि इस्लाम ही वो मजहब है जिसने औरतों को सम्मान दिया है, इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया है। इस्लाम ने कहा है ये औरत तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, ये बेटियां कौम की तेरे लिए जहमत नहीं है। अगर ये औरत बेटी की शक्ल में है तो तेरे लिए रहमत बनकर आई है। अगर ये औरत तेरे
लिए बहन है तो तेरी इज्जत बनकर आई है, अगर ये औरत तेरी बीवी है तेरे लिए मोहब्बत बनकर आई है, और अगर यही औरत जब मां बन जाती है तो तेरी जन्नत को इनके कदमों में इस्लाम ने डाल दिया है। ये मैंने मंत्र पढ़ा। एक और मंत्र सुनिए, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता ही है। मैं रामायण अभी निकालूंगा नहीं वरना लंबी हो जाएगी बात। सुनो, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 154। इसमें लिखा है वायुर्देयर्मुगुणी वर्णा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। इसी किताब में लिखा है यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सरोपापै है परमुच्यति। इस मंत्र में लिखा है कि जो भी जमीन को पैदा करने वाला खालिक को अगर कोई ये मानता है कि उसका जन्म हुआ है, ये सारे लोग बेवकूफ हैं। और बेवकूफ का लफ्ज श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। जो ये मानता है कि वो भगवान का जन्म हुआ है, याद रखना अल्लाह वो है जिसने जमीन को पैदा किया है। सबसे पहले अल्लाह है, जमीन बाद में है, अल्लाह पहले है, आसमान बाद में है, अल्लाह पहले है, सूरज बाद में है, अल्लाह पहले है, चांद बाद में है। ये जितनी चीजें देख रहे हो, जितने नजारे देख रहे हो, इस्लाम ने कहा है लोगों जमीन को तुम सजदा ना करोगे, सूरज के सामने सर ना झुकाओगे, चांद को तुम अपना माबूद ना मानोगे, पेड़ पौधे नदी तालाब नालों को अपना रब नहीं मानोगे। इस्लाम कहता है जिसने जमीन को भी पैदा किया, आसमान को भी पैदा किया, चांदो सूरज को भी पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, याद रखना वही परवरदिगार आलम है, वही खालिक कायनात है, वही हम सब का रब है, वही हम सब का पालने वाला है। जरा गौर से सुनना लोगों, अब हुजूर की बात अगर आ जाए, अल्लाह एक है, अल्लाह के महबूब की बात भी निराली है। जो फरमाइश आपका भतीजा किया है वो सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, फिर हजरते दिलबर शाही आते गए। सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जो पैगाम दिया गया, एक हिंदू पंडित ने अपनी जबान में उसे ढाला गया और कहा गया लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल ऐ लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और पंडित ने आगे कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। बोलने में अगर कोई जाने अनजाने में गलतियां हो गई हो, खता हो गई हो, लफ्जिश हो गई हो, हाँ बोल दूंगा। हाँ पूरा मजमा पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या नाम मदरसे का? जामिया वहीदिया, क्या नाम है? जामिया कादरिया वहीदिया अज़हरुल उलूम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए दिलबर भाई, सिर्फ 10 साल का बच्चा है, हाफिज़े कुरान बन गया है। हाय हाय, ऐसे माँ बाप की शान ये है, वो कहते गए शाहरुख न बनेगा न सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा ना सलमान बनेगा, और बेटा हमारा हाफिज़े कुरान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज़े कुरान बनेगा। जो भी गलतियां हुई वो पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हयात बाकी रही तो 14 तारीख को डनपोरा में आऊंगा,
अगर आपकी मोहब्बत होगी, नहीं वहां नहीं सुनाऊंगा, सुना दिया, बहुत अच्छी तकरीर, मैंने जो बोलना था दिल से बोला है। और जगह पे मैं इतने रंग में नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे बोला हूँ तो सिर्फ इसलिए कमजोर जिस्म का हूँ, ऐसा लग रहा था जिस्म अपना है, करम गरीब नवाज का हो रहा है, ऐसा लग रहा था कमजोर जिस्म का हूँ, बोलता हूँ ज़बान अपनी होती है, करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मदरसे की आप देख, इतने छोटे बच्चे को मदरसे ने आपके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया है, यही कम मेहनत नहीं है मेरे भाई, इनकी मेहनत, हजरत की मेहनत, इनके भाइयों की मेहनत, अल्लाह सबों को सलामत रखे। आपने जो काम किया है, इनके माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद दूंगा। कहाँ का बच्चा है ये? खनगामा बच्चल्ला है ना, दिल्ली दीवानगंज की तरफ, लाभा की तरफ, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया है। ऐसे माँ बाप के सरों पर क़यामत के दिन ताज रखा जाएगा, इतना तमक चमकता ताज कि लोग देखेंगे अहले मशर और कहेंगे अरे ये कौन है, कोई नबी है, कोई वली है, रश्क करेंगे और कहेंगे ये कौन है, क्या कोई वली है, कौन है? कहेंगे सुनो, न ये नबी है न ये वली है, बल्कि ये ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे को दुनियादार नहीं बनाया, हाफिज़ कुरान बनाया था। इसलिए लोगों अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, हाफिज़ कुरान बनाइए। अल्लाह मदरसे को भी सलामत रखे। हाफिज़ एहतशाम साहब की बिला, मौलाना सलाहुद्दीन साहब की बिला, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब की बिला, इन सबों को अल्लाह सलामत रखे। भमरेली वालों आप भी सलामत रहो। आपके यहाँ एक मदरसा चल रहा है, सुबह भी कुरान की तालीम होती है, शाम में भी कुरान की तालीम होती है, और किताबों में आता है जहाँ कुरान की तालीम हो, रातों दिन तालीम होती रहे, कोई बला मुसीबत आने वाली हो, कुरान की तालीम के सदके में, तिलावत के सदके में अल्लाह बलाओं को भी दूर फरमा देता है, परेशानियों को भी दूर फरमा देता है। हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। ओ भमरेली की सरजमीन पर आने वालों, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरी बात है आप तवज्जो से समाअत करें। मसनद कहते हैं बैठने की जगह को, ये उलमा तशरीफ फरमा गए। आला हजरत के एक एक शेर पे उलमाए किराम घंटों खिताब फरमाते गए। मसनद कहते हैं बैठने की जगह को, रिफअत कहते हैं बुलंदी को। आला हजरत फरमाते गए कि ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, जहां पे मखलूक की शान की इंतहा होती गए, वहां पे मदीने वाले मुस्तफा की शान की इब्तिदा होती गए। आला हजरत ने फरमाया अर्श आजम अर्श हक है, मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। आला हजरत सरकार से पूछिए, ए आला हजरत, जहां से सरकार की शान की इब्तिदा होती है, हम सरकार की शान को कैसे देख पाएंगे? हमारी निगाह का आलम तो ये है, अगर पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो, हमारी निगाह वहां भी नहीं देख सकती है। फिर सरकार की शान तो शुरू ही होती है अर्शे आजम से, तो फिर हम सरकार की शान को दुनिया में कैसे देख सकते हैं? आला हजरत ने जवाब दिया, ओ दुनिया वालों, ओ नबी के गुलामों, सुनो सुनो, दुनिया में तुम सरकार की शान को नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, ये उलमा नहीं देख सकते, लेकिन याद करो मैदान महशर होगा, हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे, वहां पे चीखो पुकार होगी, लेकिन आलम ये होगा हर नजर कांप उठे महशर के दिन, खौफ से हर गले जा दहले जाएगा। हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन, खौफ से हर गले जा दहल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर,
अरे दीवानों मचल के जवाब दो, नारे रिसालत। अगर आपकी चाय बिक गई है तो आप जाइए। हाँ, मोहब्बत के साथ जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनो प्यारे, आला हजरत फरमाते गए, ओ दुनिया वालों, दुनिया में हुजूर की शान तो नहीं देख सकते, लेकिन याद करो मैदान माशर में देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क्या मंजर है, वाह 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 वाह। अब सुनो, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उर्से वहीदी में आने वालों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, स्टेज पर कोई आलिम भी बैठा गए, कोई हाफिज भी बैठा गए, कोई कारी भी बैठा गए, कोई शायर बैठा गए, कोई नकीब बैठा गए, कोई खतीब बैठा गए। यहाँ जितने लोग मजमे में गए, इनमें से कोई मास्टर भी होगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई इंजीनियर होगा। सारे लोगों को जो अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, सब अपनी अपनी इज्जत को देखे और जरा गौर से सुने। खतीब को अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है, खतीब अपनी इज्जत की तरफ देखे। नकीब को अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है, नकीब अपनी इज्जत की तरफ देखे। मास्टर अपनी इज्जत को देखे, डॉक्टर अपनी इज्जत को देखे। और आला हजरत का ये शेर समात करते चले, लावरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अरे वाह वाह वाह। देखनी है हश्र में, पूरा मजमा बोले रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, मुबारक भाई, क्या तेवर पेश करे भाई, वाह। और सुने, वाह 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 वाह। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो प्यारे, अगर किसी गुनहगार को, यहाँ किसी मुजरिम को अगर हाथ में हथकड़ियां लगी हो, पाँव में बेड़ियां लगी हो, और मुल्क का राष्ट्रपति जिसका सबसे बड़ा ओहदा होता है, वो अगर आ जाए और कहे अरे तुमने इसको हथकड़ियां पहनाई है, खोल दो हथकड़ियां, तो मुलाजिम दौड़ कर जाएगा, चाबी लेकर आएगा, ताला में चाबी डालेगा, फिर ताला खोलेगा, फिर हाथ की हथकड़ियां खुलेंगी, फिर पाँव की बेड़ियां खुलेंगी। लेकिन याद रखना लोगों, ये तो राष्ट्रपति का इख्तियार है, इसे इख्तियार नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ हथकड़ियां खुलने में चाबियों की मोहताज है, यहाँ तो चाबी के मोहताज है हथकड़ियां। लेकिन सुनो, आका आला हजरत फरमाते गए कि मैदान महशर में हम जैसे मुजरिमों के हाथ में हथकड़ियां डली होंगी, जहन्नम के फरिश्ते खींच कर ले जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ। इतने में हम और आपके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। वो फरमाएंगे नहीं कि हथकड़ियां खोल दो। देखो मुस्तफ़ा का इख्तियार कैसा है, मुस्तफ़ा की शान कितनी निराली है, मुस्तफ़ा की अजमत कितना आला है। जरा गौर से सुनना लोगों, हुजूर फरमाएंगे नहीं, बल्कि हुजूर सिर्फ निगाहे रहमत फरमाएंगे और हथकड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। आला हजरत फरमाते गए कि टूट जाए गे गुनहगारों के पूरे कैदो बंदे, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुईनुद्दीन साहिब किबला सरजमीने भमरेली खानकाहे लतीफिया। वाह वाह वाह। सदरे जलसा साहब मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा है। अच्छा। कोई काम डायरेक्ट नहीं होता है। हाँ। अब बाइक पे बैठा दीजिएगा, हमको कहिएगा 4 नंबर डायरेक्ट लगा दीजिए, तो गड़बड़ा जाएगा ना। सही है भाई उसके पहले क्लच दबाते हैं, फिर पहला गियर मारते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेटर लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, तब गाड़ी आगे बढ़ती है। हाँ? जरा पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ मैं बोलूंगा, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह।
तो एक मर्तबा बोल लीजिए, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। आपकी आवाज आनी चाहिए, हुजूर समात फरमा रहे हैं, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अंधा किसे कहते हैं? जिनकी आंखों में बीनाई ना हो, दोनों आंखें ना हो। ये तो वो अंधा है जिनके पास आंखें नहीं है। कोई अंधा ऐसा भी होता है, हम और आप रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक कोई आ जाए, आपको धक्के लगा दे, आप फौरन पलट के कहते हो अंधा है। अरे क्या नवाजी कर रहे भाई, अरे क्या कहते हैं? अंधा है, देख कर नहीं चलता। वो कहेगा भाई साहब मेरे पास 2 आंखें हैं, फिर मैं अंधा कैसा हूं? तो फिर पलट के आप जवाब दोगे कि आपको दिखता नहीं है, तभी तो आपने मुझे टक्कर मारा। क्या बात? एक अंधा वो होता है जिसके पास आंखें नहीं है, एक अंधा वो होता है जो सब कुछ देखकर भी अंधा बनता है। सुनो सुनो प्यारे, वो अंधे के बारे में आला हजरत ने फरमाया कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे क्या तशरीह कर रहे भाई, वाह वाह वाह। हाँ, वैसे मुझको लगता है कि ये यहाँ के लिए शायद नहीं है, हाँ? वरना ये बड़े मजमा के लिए है। मुझको लगता है मजमा कम भी हो, हुजूर का आशिक बैठा हो तो यकीनन बोलने वाले को मजा आ ही जाता है, सुनने वाले को। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह भाई, अब लगे हाथ मैं एक शेर मिक्स जबान में पढ़ दूं, वरना तो मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा गए, हाफिज एहतशाम साहब किबला तशरीफ फरमा गए, मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा गए। सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान तो इतनी निराली है, जिसने हुजूर की शान को नहीं जाना, जिसने हुजूर की शान को नहीं पहचाना, वो आंख रखकर भी अंधा है, वो कान रखकर भी बहरा है। सुनो प्यारे, अपने तो अपने, दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करते गए। सुनो, मैंने कुछ कहने की कोशिश किया है। यहाँ जितने लोग आए गए, ये इरादा लेकर आए गए, ये ख्वाहिश लेकर आए गए, काश सरकार मदीना का करम हो जाए तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। अब सुनो प्यारे, आप हर जबान में मुस्तफ़ा की तारीफ सुनोगे, हर अकीदे वालों से आप मुस्तफ़ा की तारीफ सुनोगे, हर मजहब वालों से मुस्तफ़ा की तारीफ सुनोगे। मुस्तफ़ा की तारीफ तो ये गए, अगर मैं दूसरों की जबान में कहने लगूं तो ये कह के चला जाऊं, संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। अगर सुनना चाहते गए, अगर हुजूर का इश्क सीने में गए, आप ठंड में बैठकर भी आप मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे गए, ये एहसास होना चाहिए। जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सुनिएगा, एक शेर मैं पढ़ता हूँ, संकट